हेलो भाइयों, तो कैसे हो आज हम लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको एक फोल्डर बना देना, उसके अंदर एक index.js फाइल बना दो। index.js फाइल बनाने के बाद सबसे पहले तो हमको टर्मिनल से express.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सप्रेस जो है बेसिकली एक पैकेज है, और ये एक फ्रेमवर्क है जो कि एज अ पैकेज की तरह आता है। तो हमको सबसे पहले पैकेज को इंस्टॉल करके फिर उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस इस तरह से इंस्टॉल करो। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप इसका बाकी का तैयारी कर लो। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, इसको रिक्वायर कर लो तब तक। एक्सप्रेस, इसका जो एक्सप्रेस का वैल्यू आता है वो एक फंक्शन के जैसे आता है, तो वो फंक्शन का वैल्यू हमको सेव करना है। तो इसको हम लोग सेव कर देंगे ऐसे। ये आपका सेव हो गया। इसके बाद आपका जो ये डायरेक्टरी है बैकएंड का, उसके अंदर एक npm पैकेज आपको करना पड़ेगा, तो npm init कर देंगे। सॉरी, npm init, इसमें हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे आपका डायरेक्टरी जो है npm का, वो यहाँ पे आएगा। पैकेज नेम हम लोग रख देते हैं बैकएंड प्रैक्टिस के साथ। ओके, बैकएंड क्यू कर देते हैं। इसके बाद हमारा वर्जन और ये सब आएगा। यहाँ पे आपका ये सब बेसिक डिटेल्स फिल कर दो। इसके बाद हम लोग को ये यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, पोर्ट डिफाइन करना है। पोर्ट से बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी फाइल रिक्वेस्ट आ रहा है वो कौन से पोर्ट पे रुकना चाहिए। तो अगर आपको बैकएंड का ये फाइल यूज करना है तो आपका पोर्ट जो है 3000 होना चाहिए। ये साथ में 8080 वैसे बहुत सारे बेसिक पोर्ट्स रहते हैं हमारे मशीन के अंदर। इसको लोकल होस्ट पोर्ट भी बोलते हैं, लोकल होस्ट पोर्ट। इसके बाद हम लोग को लिसन करना है रिक्वेस्ट के लिए। लिसन कहाँ पे लिसन करेंगे, पोर्ट के ऊपर लिसन करेंगे। लिसन करने के बाद हम लोग को अपने सिस्टम को बताना है कि हम लोग लिसन कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट इन कमिंग। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, रिक्वेस्ट आने के बाद हमको देखना है कि हम लोग को रिस्पॉन्स बेसिकली इसको सेंड करना है। तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आया है, रिक्वेस्ट आ रहा है रूट डायरेक्टरी पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डॉट गेट, और जो कि रूट डायरेक्टरी के ऊपर हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है, उसको हम लोग को एक रिस्पॉन्स में सेंड करना है। तो ये आएगा सोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड। ये इस तरह से आया है। इसके बाद हम लोग को ये सर्वर जो है, ये सर्वर को स्टार्ट करना है। तो मैंने तो एक नोडमॉन करके जो पैकेज आता है वो इंस्टॉल करके रखा है। उसकी वजह से बेसिकली हर बार हमको सर्वर जो है स्टार्ट स्टॉप नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग नोडमॉन की मदद से हमारा जो सर्वर है इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो गया। यहाँ पे रिक्वेस्ट इनकमिंग भी आ गया। अभी हमको जाना है ब्राउज़र में। यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट है ये इनकमिंग भी आ गया। अभी हमको जाना है हमारे ब्राउज़र में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमारा सर्वर है उसको स्टार्ट करेंगे। सर्वर स्टार्ट करना है तो इसको बेसिकली, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग जाएंगे हमारे सर्वर ऑनलाइन, और लोकल होस्ट का जो पोर्ट है उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ पे देखते हैं, लोकल होस्ट पोर्ट जो है हमारा 3000 है। तो ये 3000 पोर्ट के ऊपर हमने रिक्वेस्ट भेजा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये लोड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि रिक्वेस्ट जो है रिसीव हुआ है। इसके बाद सपोज कि ये पाथ के अलावा कोई और पाथ भी है। अभी देखो आप, यहाँ पे जो सर्वर है अपने आप स्टार्ट और स्टॉप हो गया। तो लेट्स से कि एक पाथ है इंस्टा नाम का। तो स्लैश इंस्टाग्राम, ये पाथ है।
पे पाथ के ऊपर जब भी कोई रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स आएगा तो हमको उसके लिए क्या करना है, हमको एक रिस्पॉन्स सेंड करना है। तो रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द इंस्टाग्राम पेज ऑफ द यूजर, ये करना है। तो ये जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंस्टाग्राम पेज ऑफ द यूजर। अभी हम लोग को साथ ही साथ हम लोग को ऐसा है कि यूजर के पास से उसका आईडी भी लेना है, तो यहाँ पे यूजर नेम रख देंगे। और यूजर नेम के साथ हम लोग को एक बार यूजर नेम को पहचानना भी पड़ेगा, तो एक ऑब्जेक्ट के जैसे पहचानते हैं। यूजर नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम, ये जो आपका फाइल पाथ है उसके अंदर जो भी एक कॉलन के बाद आता है जैसे आपका यूजर नेम हो, उसको एक रिक्वेस्ट डॉट पैराम के जैसे आप देख सकते हैं। ये क्योंकि एक वेरिएबल है तो हम लोग इसको भी एक वेरिएबल के जैसे ही सेंड कर सकते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग के टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हैं। ये दिस इज द इंस्टाग्राम पेज ऑफ यूजर, पेज ऑफ, यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। सपोज कि अभी यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ स्लैश नोडमॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द इंस्टाग्राम पेज ऑफ अनडिफाइंड। यस, यहाँ पे जो एस था वो एस मिसिंग था, इसकी वजह से ये आ गया। ये आप देख सकते हो। सेम चीज़ अगर हमको ये नहीं करना है, हमको चाहिए कि एक फाइल ही भेजना है, तो फाइल कैसे भेजेंगे, यहाँ पे हमको ये नहीं करना है। तो फाइल के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स जो है, यही फोल्डर में हमको एक व्यूज करके फोल्डर जो है इंस्टॉल करना है। और व्यूज क्योंकि हमने इंस्टॉल किया तो हमको एक्सप्रेस को बताना भी पड़ेगा, तो ऐप डॉट सेट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यू इंजन, और किसके लिए है ये, ईजेएस के लिए। अभी ईजेएस जो है वो भी एक पैकेज है, तो हमको ईजेएस को भी रिक्वायर करना पड़ेगा। तो ये हम लोग करेंगे ऐसे, रिक्वायर ईजेएस, इस तरह से करना है। सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, सर्वर स्टॉप करने के बाद इंस्टॉल ईजेएस को भी इंस्टॉल करना है। हमने ये इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद तब तक थोड़ा यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ईजेएस जो है इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ईजेएस इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपको क्या करना है, व्यूज फोल्डर के अंदर एक फाइल बना दो, इंस्टाग्राम डॉट ईजेएस। इंस्टाग्राम डॉट ईजेएस फाइल आपने बना दिया, उसके बाद आप इसके अंदर ही सीधा आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो है उसको डिफाइन कर दो। ये है आपका इंस्टाग्राम है, तो सीधा H1 में डाल दो कि दिस इज द इंस्टाग्राम पेज ऑफ द यूजर। यूज़र यहाँ पे आपको आता है कि डायरेक्ट आप यूज़र नेम नहीं डाल सकते, आपको बेसिकली यहाँ से अगर आपको जो है यूज़र नेम एक पास करना है, तो ये खाली आप देख लो कैसे करना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ऐसा है, ये मैंने ओपन क्लोज किया है। ये जो है ईजेएस के टैग्स है, बेसिकली ये एचटीएमएल फाइल नहीं है, इवन तो हम लोग लिख रहे हैं एचटीएमएल फॉर्मेट में, ये ईजेएस फाइल है तो हमको ईजेएस के हिसाब से लिखना रहता है। तो इसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे यूज़र नेम को हम पास करेंगे, ये यूजर नेम पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने ये भेजा है ये निकाल देना है, बिकॉज ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। यहाँ पे हमको लिखना है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम डॉट ईजेएस, ये हमने शेयर कर दिया। और उसके साथ साथ हमको जो यूजर नेम है उसको भी एज एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल हमको पास करना है। और सेंड की जगह पे आपको बस खाली करना है रेंडर। रेंडर आप कभी करोगे जब आपको पूरा फाइल से सेंड सेंड करना है, तो आप रेंडर करोगे। ठीक है, अभी इसके बाद चलो अगर यूजर नेम पे कोई देखेगा तो ये आपको समझेगा। अभी डिफरेंस कैसे समझेगा, ये एक पी टैग के ये एक पी टैग के फॉन्ट्स है, और जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है वो डायरेक्टली जो है H1 टैग है, तो उसके फॉन्ट्स में डिफरेंस रहेगा। लेट्स गो इंस्टाग्राम नोडमॉन और /123, इस तरह से लिखते हैं। लोकल होस्ट कांट बी रीच बिकॉज हमने अगेन सर्वर को स्टार्ट नहीं किया। npm nodemon index डॉट जेएस, सर्वर स्टार्ट हो गया, सर्वर को कहीं पे प्रॉब्लम भी आ गया। कॉन्स्ट रिक्वायर IRE,
क्या स्पेलिंग होता है भाई? ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट इनकमिंग आ गई, यहाँ पे जाना है। ओके, यहाँ पे यूजर नेम इसे पास करना है हमको। तो ये आ गया, दिस इज द इंस्टाग्राम पेज ऑफ नोटमोन। यहाँ पे इशू ये हो रहा था कि हमने यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम ही मेंशन किया है, और यहाँ पे हम लोग एक आईडी भी डाल रहे थे। अगर आपको चाहिए तो ये आईडी भी आप डाल सकते हो, 123। इसको ये आईडी डाल दिया तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम अगर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे एक साथ में, और तो ये आईडी आ गया। और हमको यहाँ पे क्या करना है, आईडी को भी शेयर कर देना है हमारी फाइल के साथ, insta.ejs फाइल के साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रियल टाइम जो है चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम चेंज करें, दिस इज द इंस्टाग्राम पेज ऑफ यूजर नेम विथ आईडी। ये आईडी है, ठीक है। ये कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे बैकएंड का सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि आपका रियल टाइम ये जो चेंजेस है ये हो रहा है। अगर मैं इसको 456 कर दूंगा तो ये 456 आ जाएगा। नोटमॉन की जगह पे मैं फिगलेट डाल दूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। अभी सेम चीज लेट्स सी कि अगर मैं फुल स्टॉप यहाँ पे डाल रहा हूँ तो कुछ क्या हो रहा है। ये फुल स्टॉप के साथ भी काम कर रहा है। तो इस तरह से फाइल जो है आपका रेंडर होता है। अभी कैसा हो रहा है कि ये जो रियल टाइम चेंजेस हो रहा है, अभी इसमें कैसा है कि ये जो अपना कोड है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिपीट हो रही है। अभी सपोज कि आपके पास 10 ऐसे बातें, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब, तो ये चीज जो है वो हर एक फाइल में रिपीटेड ही होगा। तो रिपीट ना हो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सब टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो सब टेम्पलेट बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक फाइल्स कैसे इसमें करना है वो देख लेते हैं। तो कैसे लिंक करना है स्टाइल शीट्स को, तो यहाँ पे डाल लेते हैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ये हमने डाल दिया। ये स्लैश यू डाला हुआ अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। अभी हमको क्या करना है कि नो जो हमारा बैकएंड का जो डायरेक्टरी है बैकएंड प्रैक्टिस का, उसके अंदर हमको एक फोल्डर बनाना है पब्लिक करके। पब्लिक फोल्डर बेसिकली क्या करता है कि आपका जो भी स्टैटिक फाइल है जैसे स्टाइल्स डॉट सी एस एस है, ये आपका मैनेज करता है। लेट्स बेसिक हम लोग जो है स्टाइल्स दे देते हैं, मार्जिन टू रैम, उसी के साथ साथ पैडिंग टू रैम। अभी कभी भी आपको बॉडी को ये मार्जिन पैडिंग नहीं देना है, यूजुअली इसको जीरो ही करना है। हम लोग तो बेसिकली खाली चेक कर रहे हैं उसके लिए है, तो लाइट ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ये अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अभी हमको क्या करना है कि हमने ये पब्लिक फ़ोल्डर बनाया है, तो हमको इसको बताना भी है, जो हमारा ईजेएस फ़ाइल है या इंडेक्स फ़ाइल है, उसको बताना भी है कि हाँ, चलो आपको जो है पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर ये चीज़ देखना है। तो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर चेक करने के लिए क्या करना है कि हमको एक्सप्रेस को बताना है कि स्टैटिक फ़ाइल जो है आपको पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर देखना है। तो वो कैसे देखेंगे? यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और यहाँ पे एक पब्लिक फ़ोल्डर का नाम लिख देना है। अभी आप यूजुअली कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने पब्लिक नाम रखा है तो वो यहाँ से पब्लिक से देखेगा। अभी हमको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, तो आपका जो ये है पेज का जो ये यहाँ पे लिखा था वो अंदर आ गया है। इसी के साथ साथ हम लोग अगर कुछ चाहे तो जो बटन्स बना के वो बटन्स को भी फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, जो हमने यहाँ पे styles डॉट सी एस एस को लिंक किया। सिमिलरली हमको यहाँ पे नीचे जो है ऐप डॉट सी एस एस को भी लिंक करना रहेगा। उसके बाद मैं कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी हर एक उसमें यूज़ होने ही वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। व्यूज़ व्यूज़ जो हमारा डायरेक्टरी है उसके अंदर हम एक इंक्लूड्स बनाएंगे। इंक्लूड्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड्स के अंदर एक ये बेसिकली हेडर का जो पार्ट था वो हमने ले लिया, तो हेड डॉट ईजेएस के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसमें ईजेएस में जाएंगे, वापस से ये ईजेएस के टैग्स है, तो ये आपको ईजेएस की जो फाइल्स है वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा इंक्लूड। और यहाँ पे आई एन सी
इंक्लूड स्लैश हेड डॉट EJS, और ये पूरे चीज़ को आपको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रखना है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद वापस से अगर रिफ्रेश करेंगे तो यही रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो बैकएंड है, ये इतना एक्सप्रेस जो है वो काम करता है। ये बेसिक्स है एक्सप्रेस का। इसमें अभी आप और भी चीज़ कर सकते हो, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना ऐप डॉट जेएस का। लेट्स गो, और ये इंस्टाग्राम का जो है हमारा फाइल, उसमें हम लोग लेट्स अज्यूम के दो बटन ऐड कर देते हैं। बटन इंटू टू, एक बटन में फॉलो, एक बटन में मैसेज ऐड कर देते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अभी पब्लिक के अंदर ही एक ऐप डॉट जेएस फाइल बनाएंगे। ऐप डॉट जेएस फाइल बनाए तो हम लोग को इंस्टाग्राम के अंदर वो लिंक भी करना रहेगा। तो स्क्रिप्ट ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस को हमने लिंक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको स्लैश डालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्राउज़र को समझना चाहिए कि हाँ, ये पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो ऐप डॉट जेएस है, उसके अंदर से हमको डेटा लेना है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आ गए, तो यहाँ पे क्या करना है, सारे बटन्स को कॉल कर देना। बटन्स को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल बट ओ सॉरी, इस तरह बटन्स। यहाँ पे बहुत हमेशा मैं मिस्टेक करता हूँ, ये ध्यान रखना है। अभी फॉर लूप चला लेंगे, लेट बटन ऑफ बटन्स के साथ हम लोग जाएंगे। बटन में ऐड इवेंट लिस्नर करेंगे। कौन सा, कभी इवेंट कभी ट्रिगर होना चाहिए क्लिक करने के ऊपर, क्या करना चाहिए, तो ये कॉल बैक फंक्शन, साथ में बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाना चाहिए डार्क रेड। डार्क रेड के साथ साथ सेम जो उसका कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे दो बटन आ जाएंगे। इस पे क्लिक करने पे ये हो गया। बेसिकली ये हम लोग ने यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट टैग को लिंक किया है, इसकी वजह से ये हुआ। तो बेसिक जो एक्सप्रेस है उसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती है कि आपका जो जो बैकएंड का फोल्डर है उसके अंदर आपको एक तो जो आपका npm init है वो करना है, पब्लिक फोल्डर बनाना है, व्यूज फोल्डर बनाना है, और इंडेक्स जो फोल्डर है वो बनाना है। और हर एक चीज़ को खाली इसमें लिंक कर देना है। तो बेसिकली एक्सप्रेस जेएस में इतना ही है कि आपको सबसे पहले तो आपका मेन फाइल बनाना है। उसके बाद आपका जो फोल्डर है, बेसिकली डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी के अंदर npm पैकेज में एक्सप्रेस को EJS को इंस्टॉल करना है। ये सारी इंस्टॉल करने के बाद आपको पब्लिक फोल्डर बनाना है, व्यूज और इंक्लूड फोल्डर बनाना है। तो ये था एक्सप्रेस का बेसिक्स जितना मैंने सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।